हेलो फ्रेंड्स, मेरे टीचर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज है 2 जनवरी से जितना भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम अगर दिला रहे हो, चाहे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, चाहे कोई भी स्टेट से आप, चाहे कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्ज़ाम हो, तो सभी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि 7 से 8 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आजकल वेटेज भी बढ़ा दी, 8 से 10 क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और आपके पीएससी वगैरह में आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन 2 नंबर से रहता है, तो मतलब 7 से 8 क्वेश्चन अगर आते हैं तो 8 दूनी 16 नंबर आपसे कवर हो जाएगा। तो करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आज 2 जनवरी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व पारिवारिक दिवस कब मनाया गया है? तो 1 जनवरी को हाल ही में विश्व पारिवारिक दिवस मनाया गया है। यह लोगों को जागरूक करने के लिए इसको विश्व भर में इसको मनाया जाता है। तो यहाँ पे एक्सप्लेन देखते हैं। तो विश्व पारिवारिक दिवस प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व पारिवारिक दिवस, जो विश्व शांति दिवस और शेयरिंग डे भी इसको कहा जाता है। और विश्व पारिवारिक दिवस मनाने का जो मुख्य उद्देश्य पूरे दुनिया में शांति स्थापित करना है, लोगों को जागरूक करना है। विश्व पारिवारिक दिवस मनाने की जो शुरुआत है 1997 से, यहाँ पे 1997 से यहाँ पे स्टार्ट इसको किया गया है। तो लोगों को यहाँ पे जागरूक करने के लिए इस 1 जनवरी से पूरे विश्व भर में इस दिवस को मनाए जाते हैं। तो याद रखिएगा 1 जनवरी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो भारतीय वायुसेना ने, भारतीय सेना ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भारतीय वायुसेना द्वारा हाल ही में ब्रह्मोस एयर जो लॉन्च मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का यहाँ पे सफलता पर जो कि परीक्षण किया गया है भारतीय वायुसेना द्वारा। तो हाल ही में भारतीय वायुसेना ने ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक यहाँ पे परीक्षण लॉन्च किया है एयरफोर्स द्वारा, याद रखिएगा। तो यह सतह से हवा में मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल, जो कि यह जो पहला परीक्षण है 12 मई को हुआ था। और ब्रह्मोस मिसाइल का जो डिजाइन है, विकास और निर्माण ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा यहाँ पे किया गया था, जिसे भारत के डीआरडीओ द्वारा रूस के आपके मशीनों आपके इस्टोनियो के ने विकसित किया। तो रूस के द्वारा वहाँ के जो रूस के जो भारत के डीआरडीओ और रूस के जो यहाँ पे जो मशीनों नास्टोनिया जो यहाँ पे डिजाइन को तैयार किया गया था, रूस और भारत ने मिलकर इस ब्रह्मोस एरोस्पेस को तैयार किया गया था, जिसका जो परीक्षण है 12 मई को इसको परीक्षण भी हो गया था। तो याद रखिएगा ब्रह्मोस मिसाइल का डिजाइन डीआरडीओ भारत में और रूस के द्वारा इस जो कि इस विकसित किया गया था। तो याद रखिए भारतीय वायुसेना ने ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है हाल ही में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने ओमान की खाड़ी के तटीय क्षेत्र होर्मुज के रणनीतिक जलडमरू मध्य के पास वार्षिक ड्रिल शुरू की है? तो इराक ने, ईरान ने। तो हाल ही में जो ईरान है, ईरान देश ने, जो कि ओमान की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में होर्मुज के रणनीतिक जलडमरू मध्य के पास वार्षिक यहाँ पे ड्रिल शुरू की है आपके ईरान। तो हाल ही में ईरान ने ओमान की खाड़ी के तटीय क्षेत्र होर्मुज के रणनीतिक जलडमरू मध्य के पास वार्षिक ड्रिल शुरू की है। यह अभ्यास ऐसे समय में किया जा रहा है जब देश में 3 महीने अधिक समय सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी है। इस वार्षिक ड्रिल के जरिए मिसाइल और वायु रक्षा प्रणाली का अभ्यास इसमें ईरान के द्वारा किया जाएगा। तो याद रखिए। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में कोनेरू हम्पी ने। तो कोनेरू हम्पी कौन है? तो एक शतरंज खिलाड़ी, याद रखिए। तो कोनेरू हम्पी ने हाल ही में अल्माटी कजाकिस्तान में विश्व आपका ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक, रजत, कांस्य या डी है इनमें से कौन है? तो हाल ही में कोनेरू हम्पी एक शतरंज चैंपियनशिप है, तो याद रखिएगा। तो इन्होंने अल्माटी कजाकिस्तान में विश्व आपके ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में इन्होंने रजत पदक जीता है कोनेरू हम्पी ने। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। तो हाल ही में कोनेरू हम्पी ने अल्माटी कजाकिस्तान में विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में इन्होंने रजत पदक जीता है। यह चैंपियनशिप 30 सितंबर 2022 को हुई थी और 2019 में भी कोनेरू हम्पी ने यहाँ पे विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप इन्होंने जीती थी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के नेपाली आपके गुरुंग समुदाय ने 30 दिसंबर 2022 को अपना नव वर्ष तमु लोसार हर्ष और उल्लास के साथ मनाया है? तो सिक्किम में मनाया। याद रखिए लोसार जो महोत्सव है यहाँ आपके सिक्किम में मनाया जाने वाला त्यौहार है।
और यहाँ पे हाल ही में सिक्किम के नेपाली सुरुंग समुदाय ने 30 दिसंबर 2022 का अपना नव वर्ष तमु लोसार उत्सव जो कि आपके उल्लास के साथ यहाँ पर मनाया गया है। याद रखिए लोसार उत्सव कौन से राज्य से संबंधित है, तो आपके आपके सिक्किम में मनाया जाता है। याद रखिए कई बार एग्जाम में पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सरकार ने जनवरी से मार्च 2023 के लिए किसान विकास पत्र योजना पर ब्याज दरों में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। तो याद रखिए कि हाल ही में 0.2% यहाँ सॉरी जो आपके 0.20% यहाँ पे सरकार ने जनवरी से लेकर मार्च 2023 के लिए किसान जो विकास पत्र योजना पर ब्याज दर है जो कि यहाँ लगभग 0.20% की यहाँ पे बढ़ोतरी की है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में सरकार ने जनवरी से मार्च 2023 के लिए विकास पत्र योजना पर ब्याज दरों में 0.20% की बढ़ोतरी की है। इसने जनवरी से मार्च तिमाही के लिए कुछ छोटी बचत योजना पर भी विकास दरों में आपके 20 से 110 आधार पर अंकों की बढ़ोतरी की है और 100 से आधार अंकों के बराबर 1% बचत योजनाओं पर ब्याज की तिमाही परीक्षा की है। तो याद रखिए तिमाही परीक्षा की भी इसमें आपके 100 आधार अंकों के बराबर 1% बचत योजनाओं पर ब्याज की तिमाही समीक्षा की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने मायल के अध्यक्ष सह प्रबंधक के निर्देशक के रूप में कार्य संभाला। तो याद रखिए मायल के अध्यक्ष सह प्रबंधक निर्देशक रूप में कार्य संभाला। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अजीत कुमार सक्सेना। तो इनके द्वारा हाल ही में अजीत कुमार सक्सेना ने मायल के सह अध्यक्ष प्रबंधन निर्देशक रूप में कार्यभार संभाला है। अरिजीत कुमार सक्सेना इस पद पर 31 दिसंबर 2025 तक बने रहेंगे। और मायल लिमिटेड का मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। तो याद रखिए नागपुर महाराष्ट्र में जो कि इसका हेडक्वार्टर है मायल का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत की पहली पानी के नीचे मेट्रो सेवा ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर परियोजना कब तक पूरी होने की उम्मीद की है। तो दिसंबर 2023 तक यहाँ पे डेट रखी गई है। याद रखिए तो भारत की पहली पानी के नीचे, याद रखिएगा पानी के नीचे मेट्रो सेवा अभी चलने वाली है। तो ईस्ट वेस्ट जो मेट्रो कॉरिडोर परियोजना यहाँ पे दिसंबर 2023 में जो कि उम्मीद की जा रही थी कंप्लीट हो जाएगा काम। तो हाल ही में भारत की पहली पानी के नीचे मेट्रो जो सेवा ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर परियोजना आपके दिसंबर 2023 तक आपके आने की यहाँ पे तो पूरी उम्मीद होने की उम्मीद है। मेट्रो लाइन जो कोलकाता और हुगली नदी के नीचे, याद रखिए कोलकाता और हुगली नदी के नीचे के क्षेत्र के माध्यम से साल्ट लेक हावड़ा को जोड़ेगी। वर्तमान में सेक्टर बी और आपके सीलादह जो स्टेशनों के बीच आपके चालू है और 16.55 किलोमीटर की कुल परियोजना लंबाई में सेक्शन वी आपका सियालदह के बीच 9.5 किलोमीटर चालू है और दिसंबर 2023 तक 7.25 किलोमीटर का हिस्सा सौंपे जाने का उम्मीद है। तो यहाँ पे काम जारी है, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसको आपके FSSAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो श्री कमला वर्धन राव को हाल ही में कमला वर्धन राव को आपके FSSAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो FSSAI की स्थापना 5 सितंबर 2008 को इसके स्थापना किया गया, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर। तो यहाँ पे आपका FSSAI इसका फुल फॉर्म होता है आपका फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। याद रखिए FSSAI इसका फुल फॉर्म फूड सिक्योरिटी एंड से आपका स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 5 सितंबर 2008 को स्थापना किया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और यहाँ पे वर्तमान में इसको जयश्री कमला वर्धन राव को हाल ही में इनके मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्राजील के दिग्गज फुटबॉलर पेले का किसने साल की उम्र में निधन हो गया है। तो 80, 81, 82 या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में 82 साल के उम्र में जो दिग्गज फुटबॉलर हैं पेले, हाल नाम सुने होंगे। तो हाल ही में ब्राज़ील के जो कि जाने माने फुटबॉल प्लेयर थे, तो दिग्गज फुटबॉलर थे पेले, जो कि हाल ही में 82 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। तो याद रखिएगा आपके इनके 82 साल की उम्र में जो ब्राज़ील के दिग्गज फुटबॉलर थे पेले, तो हाल ही में इनका 82 साल की उम्र में इनका निधन होगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज का करंट अफेयर्स कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल में पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह वीडियो लेके नेक्स्ट पार्ट में। बस आज के लिए इतना ही। तो अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। थैंक यू।